भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कनौजिया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मलियाबाद। आज यहाँ इको गार्डन में आने का आपका क्या मोटिव है? आई मोटिव यही है, जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का मंडल आयोग है उसे धरातल पे लागू करना चाहिए। जो उसकी सिफारिशें हैं, जो उसकी डिमांड्स हैं, जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़ा आयोग के लोग हैं, उन्हें उनका हक अधिकार, जैसे कि न्यायपालिका है या प्राइवेट सेक्टर है, ठेकेदारी में उनको मिलना चाहिए आरक्षण। वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम लोग आए हुए हैं। जैसे जो ये मंडल चेतना जन आंदोलन, इसमें सिर्फ आरक्षण को लेकर है या फिर और भी दूसरे मुद्दे? देखिए, मेन तो आरक्षण है भाई। या तो आप जाति जनगणना करवा लीजिए या जाति खत्म करवा दीजिए, तो हम आरक्षण नहीं मांगेंगे। आरक्षण जो मंडल आयोग की सिफारिश में है उसे पूरी तरीके से लागू करना, और खास तौर से जो पिछड़ा आयोग है उसको लागू करना चाहिए। नहीं, आप किस किस क्षेत्र में चाहते हैं कि आपको आरक्षण मिले? देखिए, जो ठेकेदारी है भाई, आज तो सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर हो गया, तो ठेकेदारी में भी हमारे लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। न्यायपालिका जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट है, वहाँ पे कहाँ हमारे लोग हैं? ना ही ठेकेदारी में है, ना ही निजी क्षेत्र में, कहीं तो हमारे लोगों को आरक्षण नहीं है। ये तो जैसे जब नौकरी में आपको आरक्षण मिल रहा है, अभी कहा आपने कि सुप्रीम कोर्ट में आपके लोग नहीं है, तो पढ़ लिख के आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, आप जाइए सुप्रीम वहाँ कोर्ट। क्वालिफाई का मतलब ही नहीं, वहाँ कॉलेजियम सिस्टम लागू है, तो कॉलेजियम सिस्टम को बंद होना चाहिए ना। आप क्वालिफाई हो, लेकिन आपको वहाँ जाने का रास्ता बंद है, क्योंकि जो वहाँ पे पहले से उसका पोता रहेगा, उसकी बेटी रहेगी, उसका भतीजा रहेगा, ये कॉलेजियम सिस्टम है, तो पहले तो कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए भाई। मैं आपसे पूछ रहा कि आपको अगर ठेकेदारी करने जाना है तो आपको पहले जाके सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा, आप तो कहीं भी चालू कर सकते हैं। कौन देगा? आप दिलवाओ, मुझे ठेका लेना दिलवाओगे? वो तो आप जाके टेंडर भरिए, जो प्रोसेस है उसे। यार, टेंडर वाले में कौन लोग भरते हैं? जो लोग पहले से सक्षम है, जो मंत्री विधायक है, उनके रिलेशन वाले लोग भरते हैं टेंडर। गरीबों को टेंडर नहीं मिलता है। गरीबों को नहीं, जो बैठे हुए हैं और जो पैसा देंगे उन्हीं को सिर्फ मिलेगा, ये आपका। सारा काम पैसे से ही होगा। तुम पैसे से आए हो यहाँ पे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पैसे से आए हो? हम तो आपकी आवाज उठाने के हमारी आवाज आए हो, तो हमारी आवाज उठाओ कि जो मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं, निजीकरण, न्यायपालिका और निजी क्षेत्र आरक्षण, उसको पूरी तरीके से ओबीसी के और सामान्य वर्ग के लोगों को क्यों नहीं देते भाई? तो ऐसा भी तो मांग होना चाहिए कि जात से हटके अगर आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या राय? आर्थिक रूप से कमजोर वही है जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, इसीलिए तो आरक्षण बना हुआ है। या तो जाति व्यवस्था खत्म करनी चाहिए, जाति सर्वे करवाना चाहिए, पूरी जाति जनगणना होनी चाहिए देश की, तब जाके सही मायने में आरक्षण जिनको जरूरत है उनको दो। क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, एक तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री एक देश एक वोट की बात करते हैं, एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है अलग अलग राजनेता, अलग अलग पार्टियां लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटती है। इस पर आप क्या? कौन बांट रहा है? बीजेपी के लोग जाति और धर्म पे नाम पे लोगों को बांट रहे भाई। जाति के नाम पे मारा जा रहा, मोछ रखने पे लोगों को मारा जाता है। ऊंची जाति के सामने अगर कोई नीची जाति वाला चारपाई और कुर्सी पे बैठ जाता, आज उसको अपमानित किया जा रहा। क्यों? आखिर बीजेपी की सरकार है, अगर वो चाहती है सभी लोग एक समान रहे, सबको समानता का अधिकार मिले, क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, मंडल आयोग की सिफारिश लागू हो वरना कुर्सी खाली करो, तो किससे आप ये मांग कर रहे हो कि कुर्सी खाली करो? के तौर से पहली बात देखिए, यूपी में हम हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये चेतावनी है कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें वो लागू हो, वरना आप कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको जनता का काम करना है भाई। और जनता इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी लोग रहते हैं, तो आप उनके हक अधिकारों की बात करिए, ना कि किसी एक विशेष धर्म की, ना कि किसी एक विशेष जाति की। अच्छा, यहाँ पे SC, ST, OBC सभी की बातें की जा रही है, लेकिन जनरल जो है कैटेगरी की बातें क्यों नहीं की जाए? क्या उसमें गरीब तबके के लोग नहीं है? जो जर्नल में कौन कौन आता है आप बताओ? जनरल में कई है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, सब बनिया है, सब तो गरीब हैं, मैं मानता हूँ, उनको भी सताया जा रहा है इसी की सरकार में। जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, उसी को तवज्जो दी जा रही है, उसी को ठेकेदारी दी जा रही है, उसी को प्रमोशन में रिजर्वेशन हो रहा है, उसी को न्यायपालिका में ही बनाया जा रहा है। गरीब भाई गरीब ही रह रहा है, वो जाति से मतलब नहीं है, वो सिर्फ पैसे। तो इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था बनी है, चाहे जिसी भी जाति में हो, अगर वो गरीब है तो उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, क्या आरक्षण से देश आगे बढ़ेगा? आरक्षण से तो भाई ये थोड़ा ये जो जाति व्यवस्था बनी हुई है, इससे देश आगे बढ़ेगा? आप बताइए, जाति से देश नहीं आगे बढ़ेगा, ना कि धर्म का ढिंडोरा से पीटने से देश आगे बढ़ेगा। देश की तरक्की जब अच्छे स्कूल होंगे, जब अच्छे हॉस्पिटल होंगे, अच्छी सड़कें होंगी, समानता का अधिकार होगा, शैक्षिकता, सभी अधिकार तो लोगों को छीने जा रहे भाई। सारी चीजें बांटी जा रही, प्राइवेट की जा रही, क्या मतलब है?
देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं बताइए, आप बताइए। ये तो वो तो कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित देश बनाएंगे। हाँ तो वो रजिस्ट्री करा के लाए ना, पूरा 2047 तक वही रहेंगे। रजिस्ट्री है क्या? हाँ बताइए, 2047 तक रजिस्ट्री है। ये आने वाले अभी चुनाव में देखिएगा, इनका दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। जितना समाज हमारा पढ़े लिखेगा उतना ही आगे पहुंचेगा। तो अब इस बार बीजेपी की वोट बहुत कम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि गुमराह कर लिया राशन पे, 2000 रुपए पे, धर्म पे, जाति। कब तक हमारे लोग जाति और धर्म में उलझे रहेंगे भाई? हमारे लोगों को चाहिए शिक्षा, चाहिए रोजगार, चाहिए। तो है कहाँ? नहीं है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, देश का पहलवान परेशान, कौन नहीं परेशान है बताइए? क्या कर रहे हो? देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हो? ऐसे देश का विश्व गुरु बनता है? नहीं बनता है। बीजेपी की नीयत और नीति दोनों साफ है। ये है कि जो गरीब है वो मरता है, मरने दो, और जो अमीर है चंद पैसे। पूरे देश की इकोनॉमी 70% जो बीजेपी के पास है, 30% में पूरा देश सर्वाइव कर रहा है। आप सर्वे कर लीजिएगा। तो ऐसे हमारा देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। 70% बीजेपी के पास इकोनॉमी है, तो बीजेपी कौन सा जो है बिजनेस करती है, या कौन सा वो टेंडर लेती क्या नहीं करती? अडानी अंबानी सारे देश को बेच दिया यार, कह रहे हो क्या करती है? है? वो बीजेपी के है। कौन? बीजेपी की क्यों नहीं हो फंडिंग? अभी चुनाव में इतनी, अभी नितिन नवीन जी आए थे लखनऊ, कितनी यार होल्डिंग बैनर पोस्टर, वो नितिन नवीन जी का पैसा था क्या? आज इतना चोरी हो रहा है, वो कहाँ पैसा गया? आज तो भी ये पूरा इको गार्डन और यहाँ लेके बाहर पूरा इसी से पता सुनिए है। मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए। जो यहाँ पैसा लगा है लोगों ने चंदा अपना अपना दिए के, और जो आए आप पूरा जाइए मीडिया कंपेनिंग करिए, लोगों से पूछिए अपने पैसे से आए, यहाँ किसी के पैसे से नहीं आए। आप किससे आए? मैं अपने पैसे से आया हूँ, ऑटो से आया हूँ। ऑटो से? वहां से? ऑटो से आया हूँ मलियाबाद से, 12 बिरुआ से फिर यहाँ। समझ रहे हैं? यहाँ कोई ये जो भीड़ दिख रही है पैसे से नहीं आई है भाई, ये सब अपने मन से आए हैं। क्या वहाँ पे पैसे से भीड़? बिल्कुल पैसे से बुलवाते हैं, बिल्कुल पैसे से बुलवाते हैं। जनता का पैसा चंदा चोरी कर लिया, राम मंदिर लूट लिया, भगवान को भी नहीं छोड़ा, जनता को नहीं छोड़ा, किसको छोड़ेगी बीजेपी? बताओ, आप बताओ ना। आप चाहते हो कि आप यही हमेशा मैक पकड़े रहो? आप नहीं चाहते हो कि आप टीवी बड़ी स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के आप एंकरिंग करो? वो सब तो होगा ही। कब होगा? आज की जनरेशन में वो वहाँ जिसकी तनख्वाह 30,000 होनी चाहिए और 90,000 लेके सिर्फ मोदी मोदी योगी। क्या है यार, मोदी योगी कोई भगवान है क्या? कुछ नहीं है। वो देश को सिर्फ बर्बाद करने की तरफ ले जा रहे हैं। युवाओं का हक मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार, आए दिन शोषण बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती है। अच्छा, यहाँ पे आप लिख रखे हो मंडल आयोग हमारी शान है। मंडल आयोग शान का मतलब ये है, जब इस देश में जो ओबीसी समाज का वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, अगर उसको ये मंडल में नौकरी मिलने लगेगी, फिर सम्मान भी। जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपको सम्मान मिलेगा। सम्मान इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको अच्छा वेतन मिलेगा, इसीलिए फिर वो जो आप जॉब कर रहे होंगे वो आपकी शान बनेगी। यही लिखा हुआ है। मोदी जी तो कहते हैं नौकरी की युवाओं को जरूरत नहीं है, वो बिजनेस करेंगे, वो कहीं पे ठेला लगाएंगे, कहीं चाय बेचेंगे। हमने तो उसको कौन सा प्राइम मिनिस्टर बनने की वो है? वो भी आके ठेला लगाए, चाय बेचे यार। तो कहते नौकरी नहीं है, अभी आप बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस के लिए किसी के पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ भिखारी बनाना चाह रहे हैं युवाओं को रोड पे ठेला लगाओ, ताली बजाओ, पकौड़े बेचो, मूंगफली बेचो, यही बताना चाह रहे हैं ना नौजवान युवक को। अब युवा जाग चुका है, बदलाव के मूड में है, 27 में सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, जैसे कि अभी देश में छात्र आंदोलन भी चल रहा है, आप भी युवा ही हो, तो क्या यहाँ पर आज आपके इस मंच से छात्रों के लिए भी आवाज उठाई जाएगी? भाई हमारे लोगों ने कहा किसकी आवाज? किसान आंदोलन में हम लोगों ने भी आवाज उठाई, महिला पहलवानों की आवाज उठाई, 69,000 शिक्षक भर्ती यहाँ पे चल रहा था आंदोलन, उसमें हमारा आंदोलन हुआ। जो जंतर मंतर पे चल रहा था उसमें हमारा आंदोलन। हम कहाँ पीछे हैं? हम तो हर देश में जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं या किसी के साथ अन्याय अत्याचार शोषण होता है, हम सबके साथ हैं, क्योंकि हम बहुजन समाज ही पूरा देश है भाई। हमारा मोटो यो नहीं कि वो इस जाति का, वो इस धर्म का। हम लोग जाति धर्म में बंटने वाले लोग नहीं है। हम लोगों का सिर्फ काम यही है कि एक समानता होना चाहिए, सबको एक समान अधिकार हक मिलने चाहिए भाई। अच्छा, जैसा कि मायावती जी भी बहुजन की बात करती हैं, आपके चंद्रशेखर जी भी बहुजन की बात करते हैं, तो क्या दोनों लोगों को एक साथ आना चाहिए? मेरा मानना है कि दोनों लोग बड़े लीडर है, तो अगर बहुजन हित की बात है और देश हित की बात है तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए जी। इससे फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा, बहुत 100% होगा।